अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज जो वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूँ वो बेस करती है आप लोगों के ही पूछे गए सवालात पे और उस चीज़ के ऊपर, उस सोसाइटी के ऊपर, उस जगह के ऊपर जिसके बारे में आप सबसे ज़्यादा मुझसे पूछा करते हैं कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमने करनी है और आप हमें इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करवा के दें। इससे पहले मैं आम तौर पे अपने उन दोस्तों को जो मुझे ख़ुद से इवन यानी हमारी किसी मार्केटिंग के थ्रू नहीं बल्कि वो ख़ुद से रब्ता करके कहते थे कि हमें उस मखसूस जगह पे इन्वेस्टमेंट करवाइए, तो मैं थोड़ा सा उन्हें कह देता था कि इस वक्त बेहतर नहीं है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना, या यूँ कह लीजिए कि मैं उन्हें ये कहा करता था कि मेरी समझ में नहीं आती है ये इन्वेस्टमेंट कम अज़ कम, इसलिए बेहतर है कि मेरे थ्रू आप ये वाली इन्वेस्टमेंट ना करें। बात कर रहे हैं हम ब्लू वर्ल्ड सिटी की। ये एक ऐसी सोसाइटी है कि जिसने आते ही लॉन्च के साथ ही भरपूर एडवर्टाइजमेंट की और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में इसका चर्चा होने लगा। जितने भी पाकिस्तानी हैं स्पेशली और इवन गैर मुल्की भी जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है, वो भी किसी न किसी तरीके से इस सोसाइटी के बारे में जानने लगे और इस सोसाइटी की शोहरत बढ़ने लगी। मैं पर्सनली अपने इन्वेस्टर्स को कह दिया करता था कि मुझे अभी समझ नहीं आती यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसका एरिया, इसका जो यानी लोकेशन है वो इस्लामाबाद से बहुत दूर है। बहरहाल वक्त ने करवट खाई और मेरा माइंड भी थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि इस्लामाबाद और ब्लू वर्ल्ड सिटी की जो आपस की दूरी है, जो मेरा सबसे बड़ा फोकस पॉइंट था एक्चुअली, उसका जवाब मुझे मिल गया। हुआ क्या कि कैपिटल स्मार्ट सिटी जैसा बड़ा प्रोजेक्ट वो तो आप समझ लें कि बिल्कुल मिडल में आ गया ब्लू वर्ल्ड सिटी के और इस्लामाबाद के, और उन्होंने अपना इंटरचेंज भी अप्रूव करवा लिया, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि अब इस्लामाबाद की एक्सेस की उनको ज़रूरत नहीं है। वो एक अगर अलग शहर अपना बसा लें कैपिटल स्मार्ट सिटी वाले तो वो सरवाइव कर सकते हैं। उसके बाद भी ब्लू वर्ल्ड सिटी के लिए मेरा फोकस वही था कि अभी भी ये बहुत दूर है, लेकिन क्या हुआ कि फिर जो कैपिटल स्मार्ट सिटी और इस्लामाबाद के बीच में जितनी जगह है वो फैसल टाउन फेज़ 2 के पास आ गई। तो अब क्या हुआ कि कैपिटल स्मार्ट सिटी तक का एरिया तो आप समझ लें कि बिल्कुल जुड़ ही गया इस्लामाबाद के साथ। तो अब आप कह सकते हैं कि कैपिटल स्मार्ट सिटी एक अलग शहर नहीं बल्कि फ्यूचर में इस्लामाबाद के साथ कनेक्टेड होगा। रही बात ब्लू वर्ल्ड सिटी की, तो स्टिल अभी भी ये दूर ज़रूर है उन सब प्रोजेक्ट्स से और इस्लामाबाद से, लेकिन जैसे ही कैपिटल स्मार्ट सिटी एंड होती है तो ब्लू वर्ल्ड सिटी का एक फेज़ तो इस साइड पे भी आ गया है। यूँ आप कह सकते हैं कि अब ब्लू वर्ल्ड सिटी भी, ये सारा ही जो कनेक्शन बन रहा है यानी फैसल टाउन फेज़ 2 है, आगे कैपिटल स्मार्ट सिटी, फिर ब्लू वर्ल्ड सिटी का एक फेज़ जो इस साइड पे आ रहा है यानी चक्री रोड से कैपिटल स्मार्ट सिटी के बीच में, और फिर आगे फैली हुई ब्लू वर्ल्ड सिटी खुद। तो एक पूरी चेन बन गई है। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि वो अलग थलग वीराने में कोई ऐसी जगह है जहाँ वो अपनी डेवलपमेंट कर रहे हैं या सोसाइटी बनाते जा रहे हैं। फिर उसके ऊपर सबसे अहम बात कि उसके जो रेट्स थे वो वाकई ऐसे थे, बहुत कम थे, यानी वो इस्लामाबाद के रेट्स नहीं रखे गए। वहाँ रेट्स ही कुछ ऐसे थे कि हर आम आदमी थोड़ी बहुत बचत करके भी वहाँ कोई ना कोई प्लॉट ख़रीद सकता है। 3.5 मरला, 5 मरला और फिर आगे एक सीरीज़ चलती है प्लॉट्स की साइज़ की। लेकिन यह है कि आम आदमी के एक्सेस में कम से कम वो सोसाइटी थी। रेट कम होने के बावजूद भी मेरा आर्गूमेंट यही था कि रेट ज़रूर कम है लेकिन वो शहर से दूर भी तो बहुत है। लेकिन सोसाइटी ने साबित कर दिया कि वो कम रेट्स ले रहे हैं, तो ये नहीं है कि वो सिर्फ फाइल उसके अगेंस्ट दे रहे हैं, बल्कि सोसाइटी डेवलप भी होती जा रही है। सोसाइटी की करंट डेवलपमेंट, सोसाइटी की लैंड एक्विजिशन और सोसाइटी के फ्यूचर प्लान्स सब ऐसे हैं कि आप कह सकते हैं कि जिन जिन लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो कम से कम लॉस में इंशाल्लाह फ्यूचर में नहीं रहेंगे, क्योंकि ब्लू वर्ल्ड सिटी भी एक पूरे का पूरा अलग शहर बसाना चाहती है। यही मेरा आर्गूमेंट था अपने क्लाइंट्स के साथ कि वो इस्लामाबाद से एक बहुत दूर क्योंकि जगह है, तो शायद आप लोग इस्लामाबाद के साथ कनेक्टिविटी आपके लिए फ्यूचर में पॉसिबल ना रहे इतनी वहाँ से रोज़ आना जाना। लेकिन बात वही है कि करंट डेवलपमेंट्स वहाँ पे उन्होंने करके साबित करना शुरू कर दिया है कि वो इस्लामाबाद से कनेक्शन को इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी वाले, बल्कि वो अपने ही शहर के अंदर इतना कुछ लेके आ रहे हैं, जिसकी एक मिसाल वहाँ पे एक स्कूल का इफ्तिताह है हालिया जो वहाँ पे हो चुका है, और जहाँ पे नर्सरी से लेके बड़ी क्लासेस तक अब क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं, बच्चे वहाँ पढ़ते नज़र आते हैं। इसका मतलब है वो स्कूल तालीम के साथ बाकी भी खेल कूद की तफरी और सारे मौके वहाँ पे दे रहा है बच्चों को। तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो स्टेप्स हैं जो दिखाते हैं कि सोसाइटी बहुत कुछ करने की सलाहियत रखती है। फिर उसके बाद स्पोर्ट्स वैली जैसे वो लॉन्च की उन्होंने, उसके बाद शुएब अख्तर इनक्लेव स्पेशली, यानी उसको जो उन्होंने वर्ल्ड वाइड उसकी लॉन्च की, उसके बाद खूब शोहरत मिली सोसाइटी को और लोगों ने बहुत ज़्यादा बाइंग्स भी की हैं। इवन वहाँ पे जो बने बनाए विलाज आने हैं, स्पेशली कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, फिर वो जो क्रिकेट ग्राउंड का एक प्रोजेक्ट है। तो ये वो सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने ब्लू वर्ल्ड सिटी को काफ़ी ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा माइलस्टोन अचीव कर लिए हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी ने। इस तरीके से
मैं कह सकता हूँ कि जिन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट पहले कर रखी है वो ज़्यादा नुकसान में नहीं रहने वाले हैं, बल्कि फ्यूचर में वो फ़ायदा ही उठाएंगे। और फिर असल बात, आप सब सोच रहे होंगे कि एक ऐसी बात है कि पहले एक आर्गूमेंट था अब एक और आर्गूमेंट, लेकिन एक्चुअल बात जो करंट मार्केट सिचुएशन हमारे पाकिस्तान में आ गई है, न सिर्फ रियल एस्टेट की बल्कि पूरे मुल्क की मुआशी सूरत हाल, इस वक्त हमारे पास बाजुकत खाने को कुछ नहीं है, ऐसी सिचुएशन भी आ चुकी है क्योंकि महंगाई बहुत हो चुकी है। तो बचत तो दूर की बात, जब बचत नहीं है तो प्लॉट लेना और घर बनाना, यानी अपने लिए और अपने बच्चों के लिए छत की जो है एक अरेंजमेंट, या उनके बच्चों के फ्यूचर को देखते हुए, पहले हमारे इवन बाप दादा हमारे लिए ज़मीनें छोड़ जाते थे, तो अब क्या आपकी नस्ल जो आगे कुछ भी कभी नहीं छोड़ के जाने वाली। अगर इस चीज़ को देखें तो फिर तो हमारे पास इस वक्त इतने पैसे ही नहीं हैं कि हम अपना ही कम अज़ कम छत बना लें। तो ये सबसे बड़ी बात है जिसकी वजह से मैंने अपना आर्गूमेंट चेंज किया है, क्योंकि इससे पहले मैं हमेशा कहता था कि चाहे आप महंगी चीज़ लें लेकिन लोकेशन वाइज वो बेस्ट से बेस्ट लें। तो अब लोकेशन वाइज ब्लू वर्ल्ड सिटी इस कदर बुरी सोसाइटी क्योंकि नहीं हम कह सकते, क्योंकि कनेक्शन उसका बनते बनते इस्लामाबाद तक पहुंच ही गया है। बीच में ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, फैसल टाउन, फेज़ 2, कैपिटल स्मार्ट सिटी, ये सब एक अलग शहर बनाने का इरादा रखते हैं और ऐसा मुमकिन है फ्यूचर में, क्योंकि ये सब बड़े ग्रुप्स हैं और इन्होंने पहले ही अपनी प्रोजेक्ट्स में अचीवमेंट्स दिखा चुके हैं। और फैसल टाउन की जहाँ तक बात करें तो वो तो ये लोगों को दिखा चुके हैं कि वो शहर किस तरह बसाया करते हैं, यानी जंगल में मंगल कैसे बनाते हैं। तो वो डेफिनेटली एक शहर बसा लेंगे। जब वो शहर बस जाते हैं, थोड़ी बहुत वहाँ पे एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती हैं, तो फिर ये चीज़ ज़रूर ज़रा देखिए कि अब भी आम आदमी वहाँ पे कुछ बाय नहीं कर सकता। फैसल टाउन का 5 मरला है कि अगर बात करूं तो 40,000 के करीब उसकी मंथली किस्त है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे अभी तक कुछ बाय नहीं कर सकते। सेम हालत कैपिटल स्मार्ट सिटी की है, वहाँ पे भी हर आम आदमी कुछ ख़रीद नहीं सकता। कम से कम जो उनकी 5 मरले की बुकिंग की मैं अगर बात करूँ जो कुछ अर्सा पहले लॉन्च हुई थी ओवरसीज़ प्राइम की, तो वो 32 या 34 लाख का प्लॉट है और उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट भी आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आम आदमी की रीच में शहर में तो अब कुछ नहीं है। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी जैसा प्रोजेक्ट कम अज़ कम ये है कि उसमें कीमत कम है, आप कुछ वहाँ ख़रीद सकते हैं। फिर यह है कि वो वहाँ कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, तो वो आपके पैसे ज़रूर समरावर होने का चांसेस हैं कि अगर आपका मतलूबा प्लॉट भी, आपकी मतलूबा फ़ाइल भी लग जाती है, यानी नंबर लग जाता है, उसके बाद उस पर डेवलपमेंट हो सकती है, तो शायद आप वहाँ पे अपना घर बना सकें। तो वहाँ पे आप खुद रह सकते हैं, आपके बच्चे रह सकते हैं, आपका सर्वाइवल मुमकिन है, क्योंकि वहाँ पे वो ऐसी एक्टिविटीज़ ला रहे हैं कि आपको ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर ही तकरीबन सारी सहूलियात फ्यूचर में मिलने वाली हैं। तो ये वो चीज़ है कि मेरा भी मानना है कि इस वक्त अगर हमारे पास थोड़े बहुत पैसे जमा हैं, या ऐसा इम्कान है कि कल परसों कुछ दिनों में हम कुछ यानी बचत फिर कर सकेंगे, रोज़ाना हम थोड़ी थोड़ी बचत, हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत कर सकते हैं, तो फिर हम अपने लिए अगर कुछ छत ढूंढ रहे हैं तो ब्लू वर्ल्ड सिटी उसके लिए एक वैलिड ऑप्शन है, हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी के अब तक इश्यूज़ क्या हैं और फ्यूचर में पॉजिटिव पॉइंट्स क्या होने वाले हैं, उनकी मैनेजमेंट क्या करने वाली है, इससे रिलेटेड सारी वीडियोज़ मेरी आती जाएंगी आपके साथ वक्तन फ़वक्तन। आप सब देख सकेंगे कि ब्लू वर्ल्ड सिटी क्या कुछ ऑफ़र कर रहा है और आपके लिए वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बेहतर कैसे हो सकती है, क्योंकि बाज़ों का ऐसा भी होता है कि हम फ़ाइल तो ले लेते हैं लेकिन वो फ़ाइल ऐसी होती है कि उसके अगेंस्ट फिर हमें कभी प्लॉट नहीं मिलता। तो ये ज़रूर फोकस रखने वाली बात है। अभी भी ये नहीं है कि हम अंधाधुंधी वहाँ पे बिल्कुल बगैर जाने पर के फ़ाइलें ख़रीदते रहें और उसके बाद जो थोड़ा बहुत पैसा है वो भी हमारा यानी समरावर साबित ना हो, बल्कि हम नुकसान उठा बैठें। तो ये चीज़ें ज़रूर आपने भी ध्यान में रखनी है। हम भी वक्तन फ़वक्तन आपको गाइड करते रहेंगे। इस सब के लिए आपने जुड़े रहना है रियल न्यूज़ के साथ।